सीधी सादी थी जो जिंदगी। मोरी प्लीज। औरंगजेब नाम है मेरा। आज फिर क्यों? कल भी ब्लू पहना था क्या? तुम प्लीज मेरे कमरे से बाहर जा सकती हो प्लीज। जी साहब, बुलाया था आपने? रमजान बाबा, सबको लॉन्च में इकट्ठा कीजिए, आफरीन समेत। मैं सबसे बात करना चाहता हूँ। जी बेहतर। अरे साहब, आप आ गए? लाइए, ये मैं उठा कर ले जाऊंगा। अरे नहीं, छोड़े आप, मैं कैरी कर लूंगा। अरे नहीं साहब, इतने अरसे बाद तो आप घर लौटे हैं। बड़ी बेगम साहबा को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। वाकई इस टाइम तो वो सो रही होंगी। नहीं, उठ गई हैं, बल्कि सभी जाग रहे हैं। चलें आप ये ले आए, तो मैं कैरी कर लूंगा। ठीक है साहब। आप लोगों से मुझे कुछ कहना है। मैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजिल, तुमने आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सोचा कि इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन रुक गया। सरप्राइज दूंगा आप सबको मैं। मेरा बच्चा जीता रहे। क्या बात है, आप सब इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? और ये भाई, गले नहीं लगेंगे? जहां तक मुझे याद है, आप सब में से किसी का कोई फॉल्ट नहीं था। फॉल्ट मेरा था, और हिसाब सिर्फ एक ही इंसान से निकलता मेरा। कितने दिन के लिए आया है? हमेशा के लिए मॉम। अरे कैसी हो तुम अफरीन? फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता लगवाती हूँ। नाश्ता करते हैं साथ। मिलते हैं मॉम फिर। हेमा, इस बार लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। औरंगजेब की खामोशी, ये सब मुझे डरा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अब वैसे ही सोच रही हैं, आपका वहम है।
नाश्ता लगवाती हूँ। क्यों करी मुझे बार बार फोन? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप बिजी हैं। तुम? सॉरी, मैं कुछ और समझा था। कैसी हो? जी ठीक हूँ। सॉरी, असल में अच्छा छोड़ो, ये बताओ लंच किया तुमने? नहीं, अभी नहीं किया। चलो फिर हम साथ लंच करते हैं, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ? नहीं, मेरी बात तो सुने औरंगजेब, अभी पॉसिबल नहीं है। आंटी ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी? कह देना औरंगजेब के साथ जा रही हो लंच पे। अगर जो बात आप आज करने वाले थे वो कर देते तो फिर तो ये मुमकिन हो सकता था। तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाह रहा था? जी। अच्छा ये बताओ, फोन क्यों किया था? बस ऐसे ही। तो मैं ये समझूं कि तुम्हारा दिल चाह रहा था बात करने का? हाय, वो मिले बिना ही आ गई तुम। आप मेरे कमरे में क्यों आए? नाराज हो अभी तक? आप प्लीज मेरे कमरे से जाएं। आफरीन, वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ इसको। अपने जुर्म को गलती का नाम मत दें। आफरीन, मेरा यकीन करो, मैं अब की बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मेरे लिए क्यों? मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। तुम ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन प्लीज मेरे साथ इस तरह का बिहेव मत करो। सजा दो तुम मुझे आफरीन। सजा? मैं आपको सजा क्यों दूंगी? सजा तो आपको। आफरीन, मैं यहाँ अपनी बातों का अजाला करने आया हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम अब भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, एक नया स्टार्ट। अब आप प्लीज मेरे रूम से जाएं। अच्छे प्लानिंग जब आते हो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आते हो। आफरीन, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस दौरान मैं खुद तन्हा और बेसुकूनी में रहा हूँ, मेरा यकीन करो। और मुझे तो अब जाकर समझ आया कि मेरा सुकून तो यही था जो मैं यहाँ छोड़ के चला गया। ट्रस्ट मी आफरीन, मुझे एक मौका दो, जस्ट वन चांस। देखो बाजिल, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखें, ये आपका घर, आपकी मर्जी है, आप जब चाहे यहाँ आए, जितना चाहे रहे और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारें। मगर मेरी जिंदगी जो है वो मेरी जिंदगी, उसमें अब आपकी कोई अहमियत नहीं। तो आप प्लीज मेरे रूम से जाएं। ठीक है आफरीन, मैं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें सोचने का मौका देने के लिए। मैं दोबारा वापस आऊंगा और बार बार वापस आऊंगा। ऐसा मौका ना आने दे बाजिल कि कोई हाथ पकड़कर आपको जबरदस्ती धक्के मारकर मेरे रूम से बाहर निकाले, जैसे आपने मुझे निकाला था। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन। मुझसे नहीं होगा मामा। I can't do this anymore. I just can't. औरंगजेब का बिहेवियर बहुत अजीब सा हो गया, अनबेरेबल है। बात कम करता है और बेइज्जती ज्यादा। उसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा होता है गेट लॉस्ट। हिबा, तुमने भी तो कई बार
उसे गेट लॉस्ट का जेस्चर दिया है। कई बार खड़े खड़े उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, कितनी बार उसका फोन काट दिया, और तुम तो सबके सामने उसकी बेइज्जती करने से भी नहीं चूकती थी। आज पता चला कितना तकलीफ दिया मला ये। तंज कर रही हैं? नहीं, सिर्फ समझा रहे हूं तुम्हें, क्योंकि मैं उन माँ में से नहीं हूं जो बेटियों को बिला वजह सपोर्ट करे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का घर बचाना चाहती हूँ। मामा, जो आपने कहा वही किया। सब कुछ कर तो रही हूँ, खुद उससे बात करने उसके कमरे में गई हूँ। ऑफिस क्या पहन के जाना है, कपड़े निकालती हूँ उसके। मेरे निकाले हुए कपड़े तक नहीं पहने उसने। सब तो मैं वारिस के साथ घूमता फिरता देख चुके हैं बा, सब जानते हैं। यहाँ तक कि कई बार सबने मुझसे पूछा है कि इन दोनों के दरमियान क्या है, इनका ब्रेकअप क्यों हुआ। आखिर कब तक मैं और तुम सबके सवालों से छुपते रहेंगे। लेकिन हाँ, जब ये सब लोग तुम्हें औरंगजेब के साथ देखेंगे तो खुद ही खामोश हो जाएंगे। इसका बेहतर हल यही है। अच्छा, तुमने लंच के लिए कहा उसने? मैंने कॉल की थी, उसने कॉल काट दी। चलो ठीक है, ना आए, लेकिन जब शाम में घर आए ना तो उसे तुम तैयार मिलो, उसे एहसास दिलाओ बीवी होने का। उसे तुम पे गुस्सा जरूर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कोई नहीं है, आई एम श्योर। मैं उन रवायती बीवियों में से नहीं हूँ मामा, जिन्हें उनके शौहर छोड़ते हैं और वो भूखी मर जाती हैं। तुम्हारी इसी सोच ने तुम्हें ये दिन दिखाया है। शौहर औरत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है, और फिर औरंगजेब जैसा शौहर, ये तो खुश नसीबी है। सो मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि ब्लेसिंग को ब्लेसिंग ही रहने दो, बोझ मत समझो। ठीक है, वाजिन, I'll call you back. मामा कहाँ हैं? कैसे क्या देख रहे हो? आपी, what a lovely change. थैंक यू। कहीं जा रही हैं आप? नहीं तो, और ही आने वाला है ना, इसीलिए तैयार हो गए। Oh, I see. So आप और ही भाई के लिए तैयार हो रही हैं? तंज कर रहे हो? नहीं, तारीफ कर रहा हूं। अब देखिए ना आप ही, वक्त ने क्या गेम खेला हमारे साथ, जैसे कि हम दोनों की जगह ही बदल गई। तुम आफरीन से शादी करना चाहते हो? तुम्हारी बातें सुनी थी मैंने। शिद्दत से। मैं पहले की तरह फिर तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस बार सीरियस हो जाओ। लेकिन अब की बार वो नहीं मानेगी। मैं मनाऊंगी उसे, मामा से भी बात करूंगी। आई थिंक मेरी आ गई। अल्लाह करे आपके और औरी भाई के दरमियान सब ठीक हो जाए। तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा। और आपका? मेरा भी अच्छा।
खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने चाहा था, जैसे मेरी बीवी को होना चाहिए था। औरंगजेब, रमजान बाबा, ये औरंगजेब ने कमरा क्यों लॉक कर दिया है? जी वो शायद स्टडी में हो। नहीं, उसे खुद मैंने कमरे में जाते हुए देखा। कमरा क्यों लॉक है? मुझे पता नहीं जी। आप कुछ कहने आए थे उसे? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था मैडम। हाँ। आपने रूम लॉक्ड रखा है? हाँ, क्योंकि मुझे पता था वो आएगी। रात को भी वो यहीं पे थी। मगर आप तो तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। I don't really care about her anymore. हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तुम्हें क्या खुश नहीं लगती? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? क्या सोचकर तुमने ये बात कही? भूल गए हो? तुम्हारी बीवी अभी मौजूद है। खबरदार, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं, समझे तुम? कल ही मिसेस फारूक से कहकर वो लोग बुलवाती हूँ उसके रिश्ते के लिए। मामा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? शादी करना चाहता हूँ आफरीन से। कुछ गलत कहा मैंने? और क्या बुराई है इसमें? अगर इसके लिए आए हो तो नहीं आते, वहीं रहते तुम। क्या हुआ है मामा? अपने भाई से पूछो कि इसे क्या हो गया है। कुछ नहीं आपी, वो बस मैंने मामा से बात की थी आफरीन से शादी के लिए। मतलब तुम जानती हो इसके दिमाग के खराफात को? इसमें हर्ज ही क्या है मामा? आप ही तो कहती थी ना इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब अगर ये लाइफ में मूव ऑन करना चाहता है तो व्हाई नॉट? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? एक बार उसके साथ खेल खेल चुके हो, अब क्या कोई दोबारा प्लान कर रहे हो? सोचना भी मत, अब वो मेरी जिम्मेदारी है, समझे हो तुम? अपनी मां को इतना भी शर्मिंदा ना करो कि मैं किसी के सामने दोबारा सर ना उठा सकूं। अच्छा ने मेरी तरबियत में कहां कमी रह गई? मामा, हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। इनफैक्ट जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद जाऊंगी, आफरीन से माफ़ी मांगूंगी। मेरा यकीन करें, इस बार कोई ड्रामा नहीं होगा। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं करना तुमने, समझी तुम? लोगों की जिंदगियां को गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। क्या समझते हो तुम दोनों अपने आप को कि तुम्हारी माफी को खजाना है कि लोग चूम कर उसे आंखों से लगा लेंगे? हद होती है। जाओ यहां से। आफरीन, लिसन, मैं तुम्हारे लिए ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन अब सब बदल गया है। मैं बदल गई हूँ, बाजिल बदल गया है। हम दिल से चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ,
बाजिल अपने फैसले पे पछता रहा है। कंदील अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। वो वाकई चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। इसे मैं जानती हूँ मुझे बाजिल का साथ नहीं देना चाहिए था इस सारे ड्रामे में, लेकिन फिर भी दिया। मैं गलती पे हूँ। मैं उसे रोक भी सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने इस ड्रामे में उसका साथ दिया। आई एम रियली सॉरी। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज मान जाओ। बात माफी की नहीं है बाबू, पर आप और बाजिल जो चाहते हैं वो अब मुमकिन है। प्लीज आप दोनों ये बातें करना बंद कर दें। सॉरी। मामा, क्या हुआ? कुछ नहीं, हिबा के लिए परेशान हूं। इन दोनों के दरमियान की सर्द जंग न जाने कभी खत्म होगी भी या नहीं। पहले औरंगजेब कोशिश में था इस बर्फ को पिघलाने के जतन कर रहा था, लेकिन हिबा का रवैया हौसला शिकन था। और अब हिबा कोशिश कर रही है और औरंगजेब एक ग्लेशियर बन गया है। मामा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि औरी भाई को क्या हो गया है। वो तो वैसे नहीं थे। मुझे लग रहा है वो बहुत चेंज हो चुके हैं और हमसे दूर भी। जब्त करते करते फट रहा है। खैर, तुम बताओ, माँ के पास आए हो तो किसी काम से ही आए होगे। सो मामा, आपने मेरे और आफरीन के बारे में क्या सोचा? तुम्हारे और आफरीन के बारे में मुझे क्या सोचना है? अब तुम आ गए हो, अपनी बीवी को बुलाओ, अपना घर बसाओ। मॉम प्लीज, आप मुझसे उसके बारे में कोई बात ना करें। मैं यहाँ सिर्फ आपसे आफरीन के बारे में और अपने बारे में बात करने आया हूँ। सो बताएं, क्या सोचा आपने? देखो बासिल, तुम्हारा और आफरीन का कोई जोड़ नहीं। उस बेचारी बच्ची को बार बार मत आजमाओ। मामा, गलती होगी मुझसे। उसकी मुझे इतनी बड़ी सजा। मैं अपनी गलती ठीक करने आया हूं। मुझे प्लीज एक मौका तो दें आप। आपको अंदाजा नहीं है मामा, मैं कितना तड़पा हूं उसके लिए। मारा मारा यहां वहां फेरा हूं मैं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बाजिल, प्लीज बेटा, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, समझे तुम? और मैं पहले ही हिबा की वजह से बहुत मुश्किल में हूं, और अब तुम? मामा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता सिवाय एक चीज के। आप बस उसके सामने मुझे सपोर्ट करें। ओह, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी वकालत करूं और वो मजबूर होकर तुम्हें कबूल कर ले? मजबूर होकर नहीं, बल्कि दिल से। न जाने क्यों मुझे महसूस होता है कि मुझे वो अब भी चाहती है, लेकिन वो कुछ बेयकीनी का शिकार है। उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं। लेकिन मामा,
मैं उसे यकीन दिलाऊंगा अपनी बात का और उसका एतमाद जीतूंगा। फिर वो हमेशा खुश रहेगी मेरे साथ। तंग आ गई हूं मैं तुम्हारी ये रोज रोज की बकवास सुन के। और कितना जीना दो भर करोगे उस बेचारी का। बस कर दो बासिल, प्लीज। चलो गुड। बीबी जी, साहब जी आ गए हैं। आप ही बुलाया? अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलवाया। मैंने तो सिर्फ उससे बासिल और आफरीन की शादी की बात शेयर की थी। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। चलो अच्छा है ना आ गया। मैंने उसके लिए खुद स्पेशल खाना बनाया था, सोच रही थी भिजवा दूंगी। अब आ गया तो लगा दूँ। बीबी जी, बरसों नमक खाया आपका और साहब जी का। मुझे आपको बड़ी ज़रूरी बात बतानी है। कहो, क्या बात? वो जी, अरे कुछ कहो भी, क्या बात है? बीबी जी, बड़े साहब जी रोज़ नाश्ता आफरीन बीबी के कमरे में करते हैं और सोते भी उनके कमरे में ही हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? नहीं बीबी जी, मैं तो सच कह रही हूँ। आप मुझसे कसम ले लें, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी? अपनी आवाज बंद करो और खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो, समझी तुम? दफा हो जाओ यहां से। अरे औरी भाई, लगता है आपको खाने की खुशबू आ चुकी है। एक्चुअली हिबा भाभी ने आपके लिए सरप्राइज लंच तैयार किया हुआ है। मुझे उन्होंने कहा था कि आपको ना इन्फॉर्म करूं, लेकिन आप देखिए ना, खुद ही कॉल कर लिया आपको। तुम आफरीन से शादी की जिद कर रहे थे प्रपोजल? जी, मैंने उनसे बात की थी। औरी भाई, मैं यहाँ सिर्फ आफरीन के लिए आया हूँ, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं, जो हिमाकतें हुई हैं, मुझे उन सब का बहुत अफसोस है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं। उस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं सका, लेकिन अब और नहीं। मैंने उसके लिए मामा से बात की, बहुत बात की और बहुत कन्विंस करने की कोशिश भी की, लेकिन मामा मान नहीं रही। और ये भाई, आप प्लीज़ बात करें ना, आपकी बात कभी नहीं डालेंगी मामा। तुम्हें किसने कहा है कि वो अब तक सिंगल है? What do you mean, औरी भाई? क्या मतलब है आपका औरी भाई? मैं जानता हूं वो एंगेज नहीं है। हाँ, एंगेज नहीं है, ये मैरिड है। What? भी मेरे साथ। क्या कहा तुमने? क्या बोला है तुमने? सही कह रहा हूं मैं कि मेरी बीवी है। और तुम इसके बारे में बात करना तो दूर, अब सोचना भी बात इसके बारे में। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि इस लड़की से तुम मेरे पूछे बगैर शादी करो? जिस तरह तुम वारिस दुल्ताना के लिए मुझे छोड़ सकती हो, उस तरह मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और जहां तक इजाजत लेने की बात है, तुम्हारा तलाकनामा अभी तक मेरे पास मौजूद है। चाहो तो अभी तुम्हें साइन करके दे सकता हूं। तुम्हें क्या समझा था हम लोगों ने और तुम क्या निकली? मेरे ही घर पे, मेरे ही घर में रह के कब्जा। बस, इसके बारे में एक लफ्ज मत बोलना तुम। ये तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं है। अब ये मेरी बीवी है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है मैंने। तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है।
इसमें ना मेरा और ना इसका कसूर है, इस सब की कसूरवार तुम हो। और भाई क्या बात कर रहे हैं आप? ये लड़की हमारे घर में इतना बड़ा खेल खेल गई और आप इसे मासूम समझ रहे हैं? आजिम, खेल इसने नहीं, खेल तुमने हम सबके साथ खेला है। यहां तक कि किस्मत ने तुम्हारे साथ ही गेम कर दी और तुम इसकी खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं आए हो। तुम वापस सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ छोड़ने को बचा ही नहीं था, इसलिए इसका सहारा लेने के लिए तुम आए हो। अपनी सो कॉल्ड बीवी को लो और दफाओ यहां से। हमारे ही घर में रहने वाले, हमारे ही टुकड़ों पे पलने वाले आज हमें ही धोखा देंगे। चलो निकलो, निकलो यहां से। शोर मत बचाओ तुम, मुझे भी तुम्हारे इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। चलो आफरीन। दिल के पीछे अगर दिल गया, चला गया ना उस लड़की आफरीन के साथ। इसने उस लड़की को मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। वो लड़की जिसका ना कोई स्टेटस है, ना कोई पढ़ाई है, ना कोई क्लास है। एग्जैक्टली वारिस वाली हरकत की है इसने भी। आपको रजिया खाला को तो अच्छे से पता होगा कि इसकी शादी कब हुई है। आपने मुझसे छुपा के ठीक नहीं किया मामा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आफरीन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा स्टेप अकेले से उठा ले। रमजान बाबा, रमजान बाबा। जी साहब। आप और भाई की खास मुलाजिम थे ना? हम सब जानते हैं यहां पर। झूठ ना बोलिएगा, यहां सबको बताइए क्या चक्कर था। साहब हम मुलाजिम हैं, बड़े साहब के भी मुलाजिम थे और इस सबसे इतने ही लाइल थे जितने कि आप। प्लीज रमजान बाबा, झूठ बोलना बंद करें आप। हर वक्त तो आप ओरी के साथ चिपके रहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है आपको उसकी शादी के बारे में ना पता हो? ये सही कह रहे हैं, ये कुछ नहीं जानते। तो यू आर बैक अगेन, हाँ? आप जाइए प्लीज। ठीक है साहब। नहीं, मैं सिर्फ ये कागजात पप्पू को देने आया हूँ। प्रॉपर्टी, बिजनेस, शेयर्स सब मैंने अलग कर लिया। मेरे काम नहायत ईमानदारी से हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो अपने लॉयर को भिजवा सकते हैं मेरी तरफ। और हाँ, ये शादी ज़किया खाला की जिंदगी में ही हुई थी। उस दिन से एक दिन पहले, जिस दिन फुप्पो ने वारिस सुल्ताना को घर पे इनवाइट किया था। वाह, तुम कितने बड़े फ्रॉड आदमी हो। तब से अब तक हम लोगों को धोखा ही देते आए और हम सब के सब इतने बड़े बेवकूफ हैं कि तुम्हारी चालाकियां समझ ही नहीं पाए। तो ये सब मैंने तुम लोगों से ही तो सीखा है। तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, ये गलत बात नहीं है। गलत बात तो यह है कि तुम लोगों ने मुझसे गलत बयानी की। तो तुमने ये सब कुछ जेलसी में किया है, इंतकाम लेने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए? नहीं, मैंने सब मोहब्बत के लिए किया है, अपनी पसंद से किया है, एक घर बनाने के लिए किया। दुनिया की सारी दौलत मेरे पास मौजूद थी, नहीं थी तो सिर्फ एक बीवी। मैं तुमसे कहता था ना, मुझे तुम्हारे साथ साथ चलना है,
तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है, तुम्हारा वक्त चाहता था मैं, तुम्हारा टाइम मांगता था। और याद है तुम बदले में मुझे क्या बोलती थी कि हम दोनों कभी साथ साथ चल नहीं सकते। तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे तुम डिजर्व करते हो। हमें अपनी पसंद से शादी कर लेनी चाहिए, अपनी पसंद के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। और एक दूसरे के रास्ते अलग कर लेने चाहिए। मैंने सोचा इस बारे में काफी, मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि तुम ठीक ही कहती थी। हम वाकई एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, हमारे रास्ते अलग ही हो जाने चाहिए। तो मैंने ऐसा ही किया। हाउसवाइफ कोई मामूली औरत नहीं होती है बाहर, और ना ही वो हकीर होती है किसी से, जैसा तुमने उसे समझ रखा था। घर का बहुत इंपॉर्टेंट फर्द होती है वो, जो घर को बनाती है, घर को संवारती है। शौहर की सपोर्ट बनती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि औरत को घर की चार दीवारी से महदूद हो जाना चाहिए, लेकिन वो औरत ही होती है जो घर को बनाती है। वो माँ होती है, वो बहन होती है। औरत से बेहतर घर कोई नहीं बना सकता। ये मैं नहीं कहता है माँ, ये कुदरत का कानून है। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी,